नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्राचीन इतिहास के महाजनपद काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल करने में सहायक सिद्ध होगा। अब हम चलते हैं महाजनपद काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। नंबर 1, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार महाजनपदों की सूची इस प्रकार है: काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। नंबर 2, महावस्तु में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। महावस्तु में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता है, यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नंबर 3, भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ में भी 16 राज्यों का जिक्र किया गया है। भगवती सूत्र में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है वे इस प्रकार हैं: अंग, बंग, मगध, मलय, मालवा, अच्छ, वच्छ, कोच, लाड़, पाट, वज्जी, मोली, काशी, कौशल, अवाह और शंभुन्तरा। नंबर 4, उत्तर वैदिक युग के जनपद अब महाजनपद में बदले गए। 15 महाजनपद नर्मदा के उत्तर की ओर तथा एकमात्र महाजनपद अस्मक नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। एकमात्र जनपद अस्मक जो था वो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था और बाकी सभी महाजनपद नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित थे। नंबर 5, महावस्तु में महाजनपदों की सूची में गांधार और कंबोज के बदले पंजाब में सिवा तथा मध्य भारत में दर्शन का उल्लेख है। नंबर 6, काशी उत्तर में वरुणा तथा दक्षिण में 80 नदियों से घिरे वाराणसी काशी की राजधानी थी। वाराणसी की राजधानी काशी थी। नंबर 7, गुहिल जातक के अनुसार काशी नगरी 12 योजन में फैली थी। काशी नगरी 12 योजन में फैली थी। नंबर 8, 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। नंबर 9, कौशल वर्तमान अवध का क्षेत्र, आधुनिक फैजाबाद मंडल का क्षेत्र प्राचीन काल में कौशल के नाम से जाना जाता था। नंबर 10, अंग वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले का क्षेत्र इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी मिलता है। अंग वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले का क्षेत्र इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी मिलता है। नंबर 11, वज्जी यह 8 राज्यों का एक संघ था। इन 8 राज्यों के संघ में
वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदय तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक प्रमुख थे। नंबर 12, मल्लवज्जी की तरह यह भी एक संघ था जिसमें पावा तथा कुशीनारा के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थी। नंबर 13, चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तमती अथवा सोथिवती थी। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तमती अथवा सोथिवती थी। नंबर 14, वत्स प्राचीन काल में आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा के जिले वत्स महाजनपद के नाम से जाने जाते थे। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी में थी। नंबर 15, कुरु, मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भाग में कुरु महाजनपद अवस्थित था। महाभारत काल में हस्तिनापुर इसकी राजधानी थी। नंबर 16, पंचाल आधुनिक रुहेलखंड के बदायूं, बरेली तथा फर्रुखाबाद के जिलों को मिलाकर पंचाल बना था। पंचाल आधुनिक रुहेलखंड के बदायूं, बरेली तथा फर्रुखाबाद के जिलों को मिलाकर पंचाल बना था। नंबर 17, मत्स्य यह महाजनपद राजस्थान के जयपुर, अलवर तथा भरतपुर के अंतर्गत था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। नंबर 17, सूरसेन यह आधुनिक व्रजमंडल में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन यह आधुनिक व्रजमंडल में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। नंबर 19, अस्मक इसकी राजधानी पोतन अथवा पोटिल थी। अस्मक ही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। अस्मक ही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। नंबर 20, गांधार वर्तमान में पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार वर्तमान में पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। नंबर 21, कंबोज यह दक्षिण पश्चिम कश्मीर तथा अफगानिस्तान के भाग में स्थित था। इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। नंबर 22, अवंती यह पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके दो भाग थे। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। नंबर 23, मगध, गया, पाटलिपुत्र, शाहाबाद, नालंदा के कुछ भाग इस महाजनपद में शामिल थे। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी। मगध, गया, पाटलिपुत्र, शाहाबाद, नालंदा के कुछ भाग इस महाजनपद में शामिल थे। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी। नंबर 24, 16 महाजनपदों में मगध सर्वशक्तिशाली राज्य था। इसके फलस्वरूप 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उदय और विस्तार हुआ। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।